है, ठीक है। और आपने इस तरह टेल कॉम की मदद से एक सर्कल क्रिएट कर लेना है दोनों साइड से, बिल्कुल जो आपने मतलब कि ज़्यादा हाइट जो फ्रंट से भी नज़र आने वाला जुड़ा होता है ना, ठीक है। एक तो होता है ना बिल्कुल बैक पे उसका फोकस होता है, वो नहीं, ये बिल्कुल फ्रंट से आपका पूरा लेयरिंग जो आपने मतलब बबल्स बनाए होंगे, कुछ भी बनाया होगा, जो भी वेरिएशन की होगी, वो सारी फ्रंट से दिखेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो मतलब पोनी है वो आपने हाई रख के बनानी है, ठीक है। और हाई रख के आप इसमें बड़े साइज़ की या छोटे साइज़ का डोनट यूज़ कर सकते हैं। ये डिमांड आपकी अपनी होती है कि आपको कितना बड़ा बन चाहिए। अब आपने एक सेक्शन इस तरह से लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि इन क्लाइंट के बाल जो हैं वो उतने हैवी नहीं है, ठीक है। क्रिम्प करके थोड़ा सा इनमें वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, तो जो लाइट बाल होते हैं उन बालों में इस तरह की स्टाइलिंग करना थोड़ा सा बिगनर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। हम लोगों का तो ये है ना कि डेली रूटीन में बना बना के आदत हो जाती है और हमें समझ आ जाती है कि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी, अब हम लोगों ने एक फ्रंट वाले सेक्शन जो हमने ऊपर लेकर जाने हैं उनको तो हमने सेपरेट कर दिया हुआ है, ठीक है, ताकि हम बाद में इसके ऊपर लेयरिंग करें। लेकिन यहाँ पर हमें हाइट, अच्छी खासी हाइट क्रिएट करने के लिए अच्छी खासी बबल बैकोमिन करनी है और दोनों साइडों पे इस तरह से जो है मतलब अच्छी इसको मतलब दोनों साइडों से पिन लगाकर उसको टक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बालों को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल ये ना हो कि आप मोटे मोटे सेक्शन लेके और प्रॉपर फटाफट से हेयर स्टाइलिंग कर दें और बाद में आपको समझ ही ना आए कि अब इसको नीट कैसे करना है, ठीक है। आपने जितने लाइट इनके बाल हैं उसके मुताबिक सेक्शन उठाने हैं और उन सेक्शन को जस्ट रूट्स में ज़्यादा आपने बैकोमिन करना है और ऊपर तक भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये बालों की लेंथ काफ़ी है। तो जब आप इसको रोल करोगे ना, तो रोल करने के बाद आप आसानी से इसके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। ये देखें जी, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से अभी रफ मैं सिर्फ ऐसे समझे कि अंदर हाइट क्रिएट कर रही हूँ। इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हर एक सेक्शन को नीट ही रखें, जिस तरह भी आप, बस आपने इवन रखना है, ठीक है। ये ना हो कि आपके ऊपर नीचे मतलब वो ऐसे लगे कि जैसे टेढ़े मेढ़े पहाड़ बने, ऐसे नहीं। बस आपने फोकस ये रखना है कि आपकी बिल्कुल गोल रोल की शक्ल में जो है ना सारी बैकोमिन आए। और साथ साथ आप टिप वाली जो पिन्स होती हैं ना वो बड़ी परफेक्ट रहती हैं इस तरह की स्टाइलिंग में। एक तो वो छोटे साइज़ में होती हैं, दूसरी वो क्लाइंट को सर में चुभती नहीं है, ठीक है, और लगाने में भी कंफर्टेबल रहती हैं। तो वो आपने उसी के साथ ही इसको जो है वो टक करना है, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने फिर से लिया सेक्शन, हाथों पे इसको रोल किया इस तरह से, और हाथों पे रोल करने के बाद आपने जो साथ वाला आपका सेक्शन है उसके साथ मिला के आपने जो है ना, यानी थोड़े छोटे मोटे रफ बाल हैं उनको भी फिंगर की मदद से आपने इसको हैंडल करना है और इस तरह से आपने साथ मिलाते जाना है और इस तरह गोल राउंड में आपने एक प्रॉपर जो है ना वो बैकोमिन या हाइट क्रिएट करनी है। सारी हमारी हाइट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आकर देखेंगे बालों का वॉल्यूम कितना ज़्यादा कम है, तो मैं थोड़े से और नीचे से बाल मिलाऊंगी क्योंकि ताकि प्रॉपर एक तरह से राउंड में हमें जो है वो मतलब कि बैकोमिन मिलेगा, हाइट मिले। तो मैंने नीचे से भी थोड़े से बालों को मिला के अब मैंने अच्छा खासा इसके अंदर जो है वो बैकोमिन करना है। बैकोमिन करने के बाद अगेन अपने हाथों के ऊपर बबल्स की तरह जो है वो ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करने के बाद इस तरह से लाकर नीचे डबल पिन अप्लाई कर देनी है, ठीक है, इस तरह से। अब और फिर बाद में इसको फैला के दूसरा जो हमारा रोल है उसके इवन मतलब हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पर पिन लगाने का मेथड देखें। अच्छा, वीडियो को कम्प्लीटली देखा करें क्योंकि हमें ज़्यादातर जो मिस्टेक होती है हमारी वो ये होती है कि हमें पिन ही सही तरीके से अप्लाई करनी नहीं आती है। पिन लगाते लगाते ही क्लाइंट इतना मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, उसे चुभ रही होती है या हम लोग फोकस नहीं कर रहे होते हैं, हम सर में चुभा चुभा के पिन को लगा रहे होते हैं। तो मेन जो चीज़ होती है वो हमारी पिन की एप्लीकेशन होती है, उसको आपने सही तरीके से लगाना है। अब देखिए
बिल्कुल एक कैप की तरह जो है वो बन गया हुआ है। अब इसको आपने स्प्रे करके, मैंने देख लिया दरमियान में स्प्रे को यूज़ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि लाइट बालों पे अगर स्प्रे को ज़्यादा यूज़ किया जाए तो वो और मज़ीद चिपके चिपके नज़र आते हैं, इसलिए मैंने वैसे ही वॉल्यूम क्रिएट किया। लेकिन अगर बालों में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता तो फिर मैं स्प्रे का भी साथ साथ यूज़ करती जाती। अब मैंने फ्रंट के ऊपर से जो एक सेक्शन लिया जिससे मैंने इसको नीट करना है, उसके भी मैंने रूट्स के अंदर बैकोमिन इसलिए किया है, वरना ये बिल्कुल स्लाइड बन जाता है। जैसे ऐसे एक गोल हमें चाहिए ना बैकोमिन, तो अगर हम इसमें बैकोमिन नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल पीछे की तरफ जाएगा और एक स्लाइड की शक्ल देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब ये अगेन हमारा अगले वाला सेक्शन। अच्छा, इस जुड़े के साथ जो है ना फ्रंट के ऊपर लेयरिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फेस फ्रेमिंग के लिए आपको अच्छी खासी लेयरिंग इसमें जो है वो क्रिएट करनी होती है, अदरवाइज वो फेस बिल्कुल फ्लैट फ्लैट दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से जो है ना बालों को पहले नीट करना है। अब देखिए इनके छोटे छोटे बाल हैं और उनको नीट करने के लिए हमने पहले कोम से बिल्कुल सेट कर लिया हुआ है। इस तरह से बारीक साइड से फैलाना है, क्योंकि ये बाल इनके लाइट हैं, अगर आप सही से फैलाओगे नहीं तो बाल इनके थोड़े ही जगह से ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपका पीछे से जो मतलब आपने इतना ज़्यादा हाइट क्रिएट की हुई है उसको आप बिल्कुल भी मतलब के कवर नहीं कर सकोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से बारीक बारीक लाइंस, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी आपको बताया क्लाइंट के बाल हल्के हैं, अगर यहाँ अच्छे खासे भारी बाल होते तो मैं इसमें मोटी लाइंस भी क्रिएट कर सकती थी। लेकिन अगर मैंने यहाँ कोशिश की ज़्यादा बालों को खींचने की तो नीचे से जो इनके हमने हाइट क्रिएट की हुई है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसलिए इस तरह से आपने फिंगर से हल्की हल्की सी लाइन, इतनी खूबसूरत लगती है ना, आप यकीन कीजिए आपने स्टार्ट में भी इस हेयर स्टाइल को देखा है, इतनी ज़्यादा ये प्यारी लगती हैं, बिल्कुल लाइट लाइट सी एक लाइन्स अंदर नज़र आ रही होती हैं। और ये हमारे ब्लैक बालों पर काम किया जा रहा है। अगर ये हाईलाइट्स वाले बालों पर काम किया जाए ना तो जस्ट हाईलाइट्स वाले बालों को ही हल्का हल्का सा जब आप खींचोगे ना तो आप यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ज़्यादा विजिबल होगा। इसमें इतना विजिबल हो नहीं रहा जितना मतलब कि मैंने क्रिएट किया है। मज़ीद और विजिबल करने के लिए हल्का सा स्प्रे किया है और अब इस लाइन को मैं थोड़ा शार्प दिखाने के लिए दोनों फिंगर की मदद से जो है वो लाइन्स को विजिबल करने की कोशिश करूँगी। और अब इसी तरह से अच्छा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पीछे हमारे बाल इतने ज़्यादा लाइट हैं और हमने इनको कैसे फैला फैला के इसको कवर किया है, ये चीज़ जो है वो सीखने वाली है। और वीडियो जब आप देखते हैं तो साथ साथ इसकी जो है वो प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, आप स्पेशल तौर पर क्लास में जाके इस तरह की हेयर स्टाइलिंग सीखने जाते हो। ठीक है, और वहाँ पर भी आपको मतलब वो प्रॉपर आप मतलब रिपीट नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही दफ़ा देखते हो और वापस अपने घर आके आपने उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। फिर आपके जहन से निकल चुका होता है कि हमने आज क्लास ली थी तो उसमें क्या सीखा था। तो वीडियोस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि वीडियो आप बार बार उसको मतलब रिपीट देख सकते हो, जहाँ से आपकी गलती होती है वहाँ देख सकते हो, आप सुन सकते हो कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है सारा कुछ। तो आजकल के दौर ने जो है ये जो साइंस का या कंप्यूटर का दौर है, इसने काफ़ी हम लोगों के लिए आसानी कर दी हुई है। ठीक है, और हम घर बैठे बासानी बार बार वीडियो को क्लिक करके, अगर हमारे अंदर शौक है, जुनून है, तो हम घर बैठे खुद ब खुद इन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, हमारे जब मैंने सीखा था उस टाइम इतना ज़्यादा मोबाइल तो थे, सब कुछ था, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ नहीं था, इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स नहीं थे, इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी। उस टाइम उर्दू स्पीकिंग में बहुत कम यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो ट्यूटोरियल्स मतलब होते होंगे, शायद ही कोई होते होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम भी सर्चिंग करती थी कि मुझे कुछ सीखने को मिले, मुझे कुछ सीखने को मिले। उस टाइम में ये होता था कि सिर्फ ब्यूटिशियन के ही हाथ होती है थी हमारी लाइफ। ठीक है, हम लोगों ने जब उसको पे करना है तो उसने जितना उसके पास नॉलेज है जस्ट उतना ही हमारे पास जो है ना वो फॉरवर्ड होना है। ठीक है, लेकिन आज के दौर में आप अगर क्लासेस थोड़ी सी भी लेते हो तो आप घर बैठे बेतहाशा सीख सकते हो। इस तरह के चैनल्स जैसे कि मैं स्टाइलिंग सिखा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेकअप सिखा रहे हैं। जैसे आसमा खान है, वो मेकअप सिखाती है, बहुत ही खूबसूरत और नीट तरीके से मेकअप एक्सप्लेन कर रही होती है आपको। इस तरह की हर चीज़ की, चाहे आपको हर्बल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत हो या आपको प्रोफेशनल हो या कुछ भी हो, आप आसानी से घर बैठ के जो है ना वो सीख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक लगन होनी चाहिए आपके अंदर। कहते हैं ना जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। ठीक है, अगर आपके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का, आपके अंदर जुनून है, तो फिर आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें जी, हम लोग जस्ट लाइंस को हल्का हल्का सा विजिबल कर रहे हैं। मैं जस्ट पिन पीछे लगाने के लिए जो है वो देख रही हूँ। सामने मिरर होना चाहिए, ये ना हो कि आपकी ये जो कैप आप बना रहे हो दोनों साइडों से डिफरेंट तरीके से जो है वो, यानी कि ऊपर नीचे नजर है। अगर आपको फील होता है कि कहीं उभार ज़्यादा है तो उस जगह पर आपने अगेन फिर से कॉम्ब करके बिल्कुल इवन करना है। ठीक है, और इस तरह से आपने दूर दूर